अगर आप इंग्लिश में बोलना है, क्या यह किताब नहीं है, क्या वह कलम नहीं है, क्या यह गाय नहीं है, क्या वह बैल नहीं है, क्या यह पंखा नहीं है, इस तरह से अगर आप इंग्लिश में बोलना चाहते हैं तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल होगा। इससे पहले मैं पॉजिटिव, निगेटिव और इंट्रोगेटिव वीडियो बना चुका हूँ, वो अगर आप नहीं देखे हैं तो जा करके देख सकते हैं, तब आपको और अच्छा से आसानी से समझ में आएगा। ट्रांसलेट कैसे किया जाता है और इंग्लिश डायरेक्ट कैसे बोला जाता है आपको पूरा डिटेल में बताऊंगा, तो लास्ट तक जरूर बने रहिए। तो सबसे पहले देखिए क्या है, यूज ऑफ दिस डैट में 3 तरह का सेंटेंस बता चुका हूँ, ये है चौथा प्रकार का। चौथा जो सेंटेंस होता है इसको बोलते हैं इंट्रोगेटिव प्लस नेगेटिव सेंटेंस। दिस और डैट में आपको कम से कम 4 प्रकार का सेंटेंस आना चाहिए, लिखने के लिए, पढ़ने के लिए और बोलने के लिए। जैसे बोलना है कि क्या यह कलम है, तो बोलना क्या, दिस इज ए पेन। अगर बोलेंगे यह कलम नहीं है तो बोलेंगे दिस इज नॉट ए पेन। अगर बोलना है क्या यह कलम है तो इज दिस ए पेन। अगर बोलना क्या यह कलम नहीं है तो इज दिस नॉट ए पेन। इस तरह से अगर आप इंग्लिश सीखते हैं, अगर इस तरह से आप इंग्लिश सीखते हैं तो इंग्लिश लिखने के लिए, पढ़ने के लिए, बोलने के लिए तीनों एक ही साथ आ जाएगा। तो चलिए लास्ट तक बने रहिए। तो देखिए क्या है पहला स्ट्रक्चर, इसको बोलते हैं चौथा सेंटेंस बोलते हैं इंट्रोगेटिव प्लस नेगेटिव सेंटेंस। ये वाला देखिए स्ट्रक्चर होता है, स्ट्रक्चर मतलब होगा रोल बनाने के लिए सूत्र या फॉर्मूला बोल सकते हैं, इंग्लिश में बोलते हैं स्ट्रक्चर। तो सबसे पहले लगेगा इज, उसके बाद अगर यह रहेगा तो यह के साथ लगाना है दिस, और वह रहेगा तो उसका इंग्लिश होता है, वह रहेगा तो डैट। अब प्लस में नॉट लगाना, उसके बाद अदर वर्ड, लास्ट में क्वेश्चन मार्क लगाना लिखने में। बोलने में तो हम लोग क्वेश्चन मार्क नहीं लगाते, बोल देना जैसे इज दिस नॉट ए पेन, लेकिन लिखने में आपको लगाना पड़ेगा, तब नियम सही सही होगा। जैसे क्या वह कलम नहीं है, देखिए ध्यान से कैसे बनता। सबसे पहले इज का था लगाने के लिए तो इज लगा देना, इज लगा दिए। उसके बाद वह रहेगा तो डैट, यह रहेगा तो दिस। तो देखिए इसमें वह है तो वह का इंग्लिश डैट लगाना, इज डैट, इज डैट लगा दिए। अब उसके बाद क्या कर रहा है, नोट लगाने के लिए तो लगा देंगे नोट, इज डैट नोट। और आपको ये बताए थे पहला या दूसरा वीडियो, अगर नहीं देखा तो आप इसलिए बोलते जा करके देख लिए, कहाँ पे ए लगता कहाँ पे एन लगता वो मैं बता चुका हूँ, वो आप देख सकते हैं जा करके, 10 मिनट टाइम लगेगा, जा करके देख सकते हैं। इज डैट नोट, पेन है तो ए पेन हो जाएगा, इज डैट नोट ए पेन। यहाँ पे क्या लग जाएगा, क्वेश्चन मार्क। क्या वह कलम नहीं है तो इज डैट नोट ए पेन। उसके बाद क्या है, क्या यह पानी नहीं है तो लगाना इज। अब यह की इंग्लिश लगाना है दिस, लगा दिए दिस, इज दिस, यानी इज दिस हो गया। उसके बाद नोट है तो नोट, इज दिस नोट, इज दिस नोट। अब पानी है तो वाटर, इज दिस नोट वाटर, लगा देना क्वेश्चन मार्क। क्या यह पानी नहीं है, इज दिस नोट वाटर। आपको लिखना भी है, पढ़ना भी, और मेरे साथ बोलना है, तभी लिखने के लिए, पढ़ने के लिए और बोलने के लिए तीनों आएगा। अगला, क्या वह मोहन नहीं है, तो आप भी बोलते रहिए क्या वह मोहन नहीं है। तो सबसे पहले कहा था इज लगाने के लिए, इज लगा देना है, इज लगा दिए। उसके बाद वह है तो वह की इंग्लिश दिस नहीं होता, डैट, लगाना डैट, इज डैट। उसके बाद क्या है स्ट्रक्चर में नोट, तो नोट लगा देना, इज डैट नोट। अब मोहन है तो मोहन नाम है, नाम का नाम ही हो जाता मोहन का मोहन। क्या वह मोहन नहीं है, अगर किसी को पूछेंगे क्या वह मोहन नहीं है, क्या बनेंगे, इज डैट नॉट मोहन। क्या वह मदन नहीं है, इज डैट नॉट मदन। क्या वह सीता नहीं है, इज डैट नॉट सीता। इस तरह से बोलना। आगे क्या यह सेब नहीं है तो लगाना इज दिस, यह है तो दिस, उसके बाद नोट, इज दिस नोट। अब देखिए यहाँ पे सेब है तो सेब में एन लग जाएगा। ये आप नहीं खोजिए कि एक लिखा है तब एन लगाएंगे, वो जो भी पढ़ाया है आज तक गलत ही पढ़ाया है, ठीक है, इसलिए सही वीडियो देखो। इज दिस नॉट एन एप्पल, मैं बता चुका हूं पहले ही वीडियो में ए एन का प्रयोग कहां पे किया जाता है, कहां पे किया नहीं जाता है। तो यहाँ पे हो जाएगा इज दिस नॉट एन एप्पल। क्या वह लड़की नहीं है तो लगाना इज। उसके बाद वह है तो डैट, इज डैट नॉट। अब लड़की है तो ए गर्ल, इज डैट नॉट ए गर्ल, लास्ट में क्वेश्चन मार्क। क्या वह लड़की नहीं है, इज डैट नॉट ए गर्ल। क्या यह बैल नहीं है तो लगाना है इज, यह है तो दिस, इज दिस। उसके बाद क्या लगाना है नोट, तो इज दिस नोट एन ऑक्स हो जाए, इज दिस नोट एन ऑक्स, लास्ट में लगा देना क्वेश्चन मार्क। क्या यह बैल नहीं है, इज दिस नोट एन ऑक्स। आगे देखिए क्या वह मदन नहीं है तो लगाना है इज, वह है तो डैट, इज डैट नोट मदन है तो मदन, इज डैट नोट मदन। क्या वह मदन नहीं है, इज डैट नोट मदन। क्या यह पटना नहीं है तो लगाना इज, यह है तो दिस, इज दिस
नहीं है तो नोट, इज दिस नोट पटना है तो पटना, इज दिस नोट पटना। क्या वह नेपाल नहीं है तो लगाना इज, क्या लगाना है इज, वह है तो डेट, तो इज डेट नोट। अब नेपाल है तो नेपाल का नेपाल हो जाएगा, इज डेट नोट नेपाल। क्या यह दही नहीं है तो लगाना इज, क्या लगा देना है इज। उसके बाद दिस, इज दिस, और उसके बाद क्या कहा था दिस के बाद नोट लगाने के लिए, इज दिस नोट, इज दिस नोट। अब दही है तो कर्ड, इज दिस नोट कर्ड। क्या यह दही नहीं है तो इज दिस नोट कर्ड। अगर बोलना क्या यह दूध नहीं है तो इज दिस नोट मिल्क। क्या यह चावल नहीं है, इज दिस नोट राइस। क्या यह तेल नहीं है, इज दिस नोट ऑयल। इस तरह से बोलना है। आगे क्या वह आदमी नहीं है, लगाना इज। उसके बाद वह है तो डेट, इज डेट नोट मैन है तो ए मैन हो जाएगा, इज डेट नोट ए मैन। क्या यह लड़का नहीं है, लगाना इज, क्या लगा देना इज। यह है तो दिस, इज दिस नोट अ बॉय। क्या यह लड़का नहीं है, इज दिस नोट अ बॉय। अब देखिए ये बन करके तैयार होगा, तैयार हो गया। अब देखिए ये बन करके तैयार हो गया। अब हिंदी प्लस इंग्लिश साथ साथ हम भी पढ़ते, आप भी मेरे साथ साथ दोहराते जाइए, तब डायरेक्ट इंग्लिश कैसे बोलेंगे वो भी बताते हैं, तो लास्ट तक बने रहिए। तो पहला पढ़ना क्या है, क्या वह कलम नहीं है, बोलिए मेरे साथ, क्या वह कलम नहीं है। तो क्या बोलना है, इज डेट नॉट ए पेन। क्या बोलना, इज डेट नॉट ए पेन। फिर दूसरा कह क्या यह पानी नहीं है, तो क्या है, इज दिस नॉट वाटर। बोलते रहिए मेरे साथ, क्या इज दिस नॉट वाटर। इसी तरह से आपको इंग्लिश लिखने के लिए, पढ़ने के लिए, बोलने के लिए सब आ जाएगा। आगे कह रहा क्या वह मोहन नहीं है, क्या बोलना है, इज डेट नॉट मोहन, इज डेट नॉट मोहन। क्या यह सेब नहीं है, इज दिस नॉट एन एप्पल, इज दिस नॉट एन एप्पल। क्या वह लड़की नहीं है, इज डेट नॉट ए गर्ल, इज डेट नॉट ए गर्ल। क्या यह बैल नहीं है, इज दिस नॉट एन ऑक्स, इज दिस नॉट एन ऑक्स। आगे देखिए क्या है, क्या वह मदन नहीं है, तो इज डेट नॉट मदन, इज डेट नॉट मदन। क्या यह पटना नहीं है, तो इज दिस नॉट पटना, इज दिस नॉट पटना। आगे क्या वह नेपाल नहीं है, तो इज डेट नॉट नेपाल, इज डेट नॉट नेपाल। बोलने से ही बोलने के लिए आता है, तो लिखने से लिखने के लिए आप ट्रांसलेटर, बोलने से ही बोलने के लिए आता है। अगर आप लिखिएगा सिर्फ लिखने के लिए सीखिएगा, पढ़िएगा तो पढ़ने के लिए सीखिएगा, लेकिन बोलिएगा तो तब आपके मुंह से निकलेगा। इज दिस नॉट कर्ड, क्या यह दही नहीं है, इज दिस नॉट कर्ड। क्या वह आदमी नहीं है, इज डेट नॉट ए मैन, इज डेट नॉट अ मैन भी बोल सकते हैं। क्या यह लड़का नहीं है, इज दिस नॉट अ बॉय, इज दिस नॉट ए बॉय। इस तरह से आप इंग्लिश बोलने के लिए आसान से सीख। अब देखिए डायरेक्ट इंग्लिश कैसे बोलेंगे वो आप लास्ट तक बने रहिए। अब देखिए हिंदी तो इंग्लिश बोलने के लिए सीख गए, अब डायरेक्ट इंग्लिश कैसे बोलेंगे तो ध्यान से लास्ट तक देखते रहिए। सबसे पहले देखिए कुछ वर्ड इधर लिख दिया है, इसको इंग्लिश बोलेंगे कैसे। सबसे पहले देखिए क्या इज है, यानी इसको इज का इज अगर शुरू में रहता बता दिए थे क्या होता है, तो 1 नंबर में बोलना है इसको क्या। उसके बाद दिस या डेट बोलना है तो बोलना है 2 नंबर में। उसके बाद ये सभी को बोलना है 3 नंबर में, ये सभी को 3 नंबर में बोलना है। उसके बाद लास्ट में बोलना नहीं, नहीं के बाद यहाँ पे है लगा देना, नहीं है, इसको 4 नंबर बोलना है। क्या सबसे पहले बोलना है, इज दिस नॉट ए पेन। पढ़ेंगे सही सीधा, क्या पढ़ेंगे, पढ़ेंगे सीधा, लेकिन हिंदी निकलेगा उल्टा पुल्टा। इज दिस नॉट ए पेन, इसका हिंदी क्या निकल जाएगा, क्या यह कलम नहीं है, ये निकलेगा हिंदी। फिर दूसरा बोलेंगे, इज दिस नॉट एन ऑक्स, क्या यह बैल नहीं है, इज दिस नॉट ए कौ, क्या यह एक गाय नहीं है। फिर आगे है, इज दिस नॉट वाटर, क्या यह पानी नहीं है। इस तरह से इंग्लिश बोलने के लिए आ जाएगा। फिर आगे क्या, इज दिस नॉट एन एप्पल, क्या यह सेब नहीं है, इज दिस नॉट ए बुक, क्या यह किताब नहीं है।
इज दिस नॉट ए बुक? क्या यह किताब नहीं है? अगला क्या है? इज दिस नॉट एन एलिफेंट? क्या यह हाथी नहीं है? आगे क्या है? इज दिस नॉट मिल्क? क्या यह दूध नहीं है? फिर आगे देखिए क्या है? इज दिस नॉट ए गर्ल? क्या यह लड़की नहीं है? इज दिस नॉट ए बॉय? क्या यह लड़का नहीं है? दिस के साथ बोल लिए, अब बोलना है डैट के साथ। मेरे साथ बोलते रहिए तभी सीख पाइएगा, सिर्फ देखने से नहीं होगा। अब देखिए डैट के साथ बोलना है, तो इज डैट नॉट ए पेन? वह बोलना है तो बोलना है इज डैट नॉट ए पेन? क्या वह एक कलम नहीं है? फिर बोलना इज डैट नॉट एन ऑक्स? क्या वह बैल नहीं है? इज डैट नॉट ए कौ? क्या वह गाय नहीं है? इज डैट नॉट वाटर? क्या वह पानी नहीं है? इज डैट नॉट एन एप्पल? क्या वह सेब नहीं है? इज डैट नॉट ए बुक? क्या वह किताब नहीं है? इज डैट नॉट एन एलिफेंट? क्या वह हाथी नहीं है? इज डैट नॉट मिल्क? क्या वह दूध नहीं है? इज डैट नॉट ए गर्ल? क्या वह लड़की नहीं है? इज डैट नॉट ए बॉय? क्या वह लड़का नहीं है? इस तरह से मेरे साथ प्रैक्टिस करने के बाद आपको इंग्लिश लिखने के लिए, पढ़ने के लिए और बोलने के लिए आसान तरीका से आ जाएगा। अब मेरे साथ थोड़ा और प्रैक्टिस करिए। इज डैट नॉट पेन? हिंदी कैसे समझ में? क्या वह कलम नहीं है? इज डैट नॉट बुक? इज दिस नॉट वाटर? पहले दिस के साथ बोलिए मेरे साथ इंग्लिश। इज दिस नॉट मोबाइल? इज दिस नॉट ए पेन? इज दिस नॉट एन एप्पल? इज दिस नॉट ए चार्जर? इज दिस नॉट ए चेयर? इज दिस नॉट मिल्क? इज दिस नॉट कर्ड? अब देखिए डैट के साथ बोलना है, डैट के साथ बोलना है इज डैट नॉट मिल्क? इज डैट नॉट एन एप्पल? इज डैट नॉट एन एलिफेंट? इज डैट नॉट ए पेन? इज डैट नॉट ए बुक? इज डैट नॉट ए चेयर? इज डैट नॉट ए वॉच? इज डैट नॉट ए पैरोट? इज डैट नॉट ए क्वीन? इज डैट नॉट ए क्वीन? इज डैट नॉट ए किंग? इस तरह से अगर आप इंग्लिश बोलना चाहते हैं तो इंग्लिश बोलने के लिए, लिखने के लिए, पढ़ने के लिए सब एक ही साथ आ जाएगा। तो कैसा लगा ये वीडियो आप लोग कमेंट करके जरूर बताइए। अगर आप इंग्लिश लिखना, पढ़ना और बोलना तीनों एक साथ चाहते हैं, बेसिक से एडवांस लेवल तक, तो या आप यूट्यूब चैनल पर देख रहे हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए और फेसबुक पर देख रहे हैं तो फॉलो करना ना भूलें।